Mr. Zohaib. हाँ भाई I शफात. would just like to correct you about few things. You talked about Pakistan Air Force defeating Indian Air Force. It's absolutely incorrect. I would like to correct you, Ms. Nadia and Mr. Zohaib. You can debate on this issue with me anytime and place of your preference, but I'll tell you and I'll convince you that we did not get defeated. It was just our planes doing an amazing yoga in which they touch their heads to the ground and surrender. This is the sort of yoga which we do. This is a yoga. This is a new inspirational thing which we have all been doing for the last many thousand years. How are you, Mr. Zohaib and Mr. Nadia? Sorry, Miss Nadia. नहीं मिस्टर भी चलेगा कोई बात नहीं. The शफात, way you have I been talking must for the say, last many weeks, it looks like you are no more Miss Nadia anymore. Mr. You're Nadia, threatening us. Mr. the Nadia. She is Nadia, the journalist. नहीं शफात मैं I must say you were so amazing. वो जो जिस टाइम पे वो क्लिप चली है, जिस तरह तुमने परफॉर्म किया on that show was just mind blowing. शाबाश, बहुत प्यारा. Thank you so much. बहुत प्यारा. Thank लेकिन you देखो so हम तो much. चलो पैरोडी वगैरह भी कर लेते हैं. वहाँ तो असल वो क्या कार्टून शो चल रहा था, वो तो जेन्युइनली अपना ऐसे ही है. वो तो ऐसे ही हंसा रहे मेरे थे. ख्याल में मुझे serious बहुत होके. ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी. आधे से ज्यादा काम बल्कि मेरे ख्याल में 80% काम तो खुद इंडियन मीडिया ने किया हमारा. जिस तरह की खबरें वो दे रहे थे, कभी कराची की बंदरगाह पे कब्जा हो रहा था, लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा हो गया था. लाहौर में बंदर नहीं, बंदरगाह कहाँ से आई. उसके बाद पिंडी के अंदर जो है वो मिसाइल और रॉकेट फायर हो गए थे. मुरीद के बेचारा ऐसी बिला वजह मशहूर हो गया. मुरीद के में हालांकि हम सिर्फ आज तक जो है वो चावल लेने के लिए रुकते थे जीटी रोड पे जाते हुए. मुरीद के मशहूर कर दिया उन्होंने और बहुत सारे दीगर उन्होंने काम किए. तो हमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी. इंडियन मीडिया खुद एक बहुत बड़ा सर्कस बना हुआ था. मेरे ख्याल में कॉमेडी किया ना तो कॉमेडी की तौहीन होगी, लेकिन वो एक सर्कस था. उसमें बंदर उछल रहे थे, उसमें भालू नाच रहा था, उसमें शेर जो है वो आग के गोले में से छलांग मार रहा था. ये चीज आप कंपैरिजन कर सकते हैं. कॉमेडी उसको कहना मेरे ख्याल में कॉमेडी की तौहीन. बट वाकई वैसे ऑन अ सीरियस नोट कहते हैं कि सहाफत का जनाजा निकला है भारत में. सहाफत का जनाजा तो तब होगा कि जहां सहाफत होगी. मेरे ख्याल में वो वहां पे पहले दिन से सहाफत नहीं थी. इस थ्रू आउट इस कॉन्फ्लिक्ट में मैं पहले दिन से इस कॉन्फ्लिक्ट में उनका मीडिया देख रहा था. उनका मीडिया में सिर्फ सेंसेशनलिज्म की बात थी, गोदी मीडिया की बात थी, और गोदी से भी ज्यादा फिर वो जो चुन्नू मुन्नू की लाड़ियां थी अपनी आवाम के साथ, उसका एक बहुत बड़ा रोमांस था फेक न्यूज के साथ, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में उनकी आवाम अभी भी एक डिल्यूजन में है. उनको लगता है वो ये जंग जीत गए हैं. उनको लगता है कि उनका एक भी तेजा उड़ नहीं पाया, उनका एक भी रफाल पाकिस्तान की सरहद के नजदीक नहीं आ पाया. हमारे JF-17 वहां जाके उनकी एयर बेसिस को बॉम्ब करके वापस आ गए. वो उड़ भी नहीं पाए, उनकी कम्युनिकेशंस हैक हुई, उनकी मीटिंग्स की तस्वीरें हमने अपने पास चला दी, उनके जहाजों में हमने अपने गाने चला दिए, उनके जहाजों की आपसी कन्वर्सेशंस हमने रिलीज कर दी. उसके बाद भी उनको लग रहा है कि वो जंग जीते हैं. तो भाई आप उसके बाद भी वो सही कहा था. गुलिस्तान जौहर को कैप्चर तो किया हुआ है, लेकिन वो फुटबॉल गेम वालों ने. अच्छा इस कॉन्फ्लिक्ट में एक और पहलवान कोर्ट का नहीं बता रहे, लेकिन एक बहुत बड़ा जोकर जो है सामने आया. इनका मेजर रैंक ही लगाना, इसके साथ रैंक की तौहीन है. लेकिन जो उसने इतना गंदा रोल प्ले किया है इस सारे उसमें, अर्नब वगैरह का तो स्टाइल फिर भी, गौरव आर्या, लेकिन नाम ही नहीं मनू उसका नाम लेना, इस काबिल भी नहीं कि इसका कोई नाम भी पूरा बोले, और पता याद भी नहीं किसी को. बस तो वो उसका जो रोल था बहुत ही इविल एंड शॉकिंग था कि मतलब टीआरपीज लेने के लिए कितना गिरा है. लेकिन शफात देखे मीडिया में हम सभी हैं और इतना गुस्सा भी चढ़ता था, हंसी भी आती थी, लेकिन इतने हेट से उसने इतनी ढिठाई से झूठ बोला है. शफात उसको देख के तुम्हें क्या तुम्हारे होते थे? और ये भी कि हम सब ने करंट अफेयर्स किया, आपने भी किया करंट अफेयर्स और करते भी रहते हैं, और फिर ये कितनी बड़ा डेंट है ये आपकी क्रेडिबिलिटी अगर खत्म हो जाए. और ये जब तुम देखते थे तुम्हारे क्या थे सेंटिमेंट्स उस वक्त, क्या सोचते थे? नादिया, मेरे ख्याल में एक तरफ था पाकिस्तानी मीडिया का ग्रेस और पॉइस, और दूसरी तरफ था उनका बांदरिया उछल कूद. मेरे ख्याल में गौरव आर्या नहीं रहे, वो गोबर खारिया हो गए उसी वक्त में, जिस वक्त में उन्होंने तालियां बजा के कराची बंदरगाह पे ब्रह्मोस मारो, इसके ऊपर 15-20 खत्म कर दो, ये फूंक दो. उनकी इंस्पिरेशन बिन्यामिन नेतन्याहू से इस कदर शदीद हो गई है. और ये जो हिंदुत्व मीडिया है उनका, हिंदू मीडिया नहीं, हमारी हिंदू से कोई लड़ाई नहीं, हिंदू हमारे भाई, हिंदू हमारे दोस्त, हमारे मुल्क में रहते हैं, हमारा साथ दे रहे थे वो. लेकिन ये जो हिंदुत्व माइंडसेट जिस तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू की गोद में जाके बैठ गया है,
और उसी की आइडियोलॉजी को गजा के बच्चों की तस्वीरें दिखा के पाकिस्तान को थ्रेट करना कि हम तुम्हारा ये अंजाम कर देंगे। जब आप इतनी जलालत करेंगे तो फिर तकदीर के कुछ फैसले हैं और कुदरत के कुछ कवानीन है कि पानी बंद करने वाले का साथ तकदीर ने कभी नहीं दिया। बिल्कुल आपने थ्रेट ही किया, आपने थ्रेट ही किया, आपने कोई एक तड़ी दी, आपके पास तो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आपने सारी जिंदगी के लिए अब अपने आप को आइसोलेटेड कर दिया, तनहा कर दिया। बिल्कुल, पानी से कोई नहीं रोक सका। अच्छा, इस बात मुझे पाकिस्तान के अंदर भी जरा वो बताएं ना, वो क्या फील आपने किया, ऑब्जर्व किया? हम सब यंग जनरेशन, हमने जर्नलिज्म में और सारे, तो हम ये टू नेशन थियरी पे बड़ी बात होती थी, बहसें मुख्तलिफ होती थी कि भाई ये क्या है, प्यार मोहब्बत का अमन का पैगाम होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में आप भी जाते हैं, बात होती। लेकिन इसके बाद, इस एपिसोड के बाद आप समझ रहे हैं कि वो अब यंगस्टर्स ने ये सोचा है कि वाकई ठीक किया था हमारे एंसेस्टर्स ने जो कुछ उस वक्त हुआ था? मेरे ख्याल में लोगों को आज भी जो तहरीक पाकिस्तान है वो मुकम्मल तौर पे नहीं पढ़ाई जाती और उसमें हम लोगों की बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं। एक दफा इनसिक्योरिटीज दूर करके हम अगर खुले दिल से पढ़ाएं तो लोगों को बहुत अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा कि जिन्ना चाहते क्या थे और जिन्ना किस सोच के साथ लड़ रहे थे। वो एक सदी आगे देख रहे थे सब कुछ को और वो हुआ। ये ताकत में तो अब आए हैं, लेकिन एक बहुत तवील अरसे तक इंडिया की डीप स्टेट यही लोग रहे हैं, यही माइंडसेट रहा है जो इस वक्त वहां हुकूमत में, और हमेशा कांग्रेस की हुकूमत इसी माइंडसेट को खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग करती रही है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन हम इस सारी चीज को देखकर सिर्फ हंसते रहे। पाकिस्तानी कौम हंसती रही है, हमारे सहाफी हंसते रहे, हमारे मिलिट्री स्पोक्समैन हंसते रहे, हम अपनी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सिर्फ ठट्ठा लगाते रहे हैं इनकी दीवानगी पे, इनकी हेजानियत पे, इनके पागलपन पे। और फिर भी कुछ शफात, कुछ ऐसे आइकॉनिक जुमले, कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स हैं इनके जो शोज चल रहे थे मीडिया के। एक में जो अर्नब के शो पे माइक चलता रहा, बंद नहीं हुआ, तो फिर हमारे जो लोगों ने वहां बोला है, मैं तो उस स्टेटमेंट पे भी इतनी मुझे खुशी हुई कि वो कि जी बरखा दत्त, राफेल से ज्यादा जो तेजी से नीचे गिरा है वो बरखा दत्त की क्रेडिबिलिटी है। और इतना जबरदस्त, हमारे भी स्पीकर्स आई थिंक बहुत अच्छा बोले। हमारे सारे लोग जो थे, उनको जो चुने गए हैं ना, वो लगता था कि वो भी मिसाइल मुंह में लेके बैठे हुए बारूद के साथ बोले और सही लगाए। आपके भी कुछ ऐसे मोमेंट्स थे, कुछ जुमले जो आपको दूसरों की वीडियोस में देख के शदीद मजा आया और दिल खुश हो गया, वो कौन से थे? मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मैं इधर ट्वीट डाल रहा था, इधर मैं वीडियो डाल रहा था, क्योंकि जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ मैंने उस वक्त नरेंद्र मोदी की एक वीडियो बना के डाली थी जिसमें मेरा कहने का मकसद ये था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया लेकिन वहां आगे वलीमे की तैयारी। मैं देखा था। जब जिस तरह से उस वीडियो के ऊपर इंडियन ट्विटर आर्टिस्ट छलांगे मार रहे थे और तब रहे थे, मुझे बहुत मजा आ रहा था। पाकिस्तान ने बिल्कुल, मेरे तो अभी तक कमेंट्स चल रहे हैं भाई, अजीब बातें हो रही हैं। तो अच्छा, और दूसरों का भी बताएं। शबाज से ये पूछते हैं ना, ये जो अभी हुई है पेशरफ्त हुई है इस जंग के सूरत-ए-हाल के बाद, डोनाल्ड ट्रंप पलट से गए, पलटी सी खा ली है उन्होंने। ये अभी तुम्हारी ना ट्रंप की स्पीच बनती है वैसे, समझ नहीं आ रहा, ट्रंप की स्पीच बताएं भाई, है ना शफात, अभी बनती है। शट अप कॉल दे, नो मोर एप्पल इन इंडिया, नो मोर। Nadia, please don't do this. You're so awful doing this. I can do it better. I can do it far better than you. And I'm going to tell you something. All my friends in Saudi, in Qatar, in UAE, they're with me. They like me. They love me. And I've just told Tim Cook to do not make any more Apple products over there. Because in India, if they're going to make your products, they're going to ask you for redeeming your cards. They would say, "Sir, please do not redeem that card. Sir, please do not redeem that." I don't want that. I don't like that. And I'm going to tell you something. Now, things are going to change. We're not going to invest in India. We're going to invest in so many other countries. And on the morning shows in which there are people like Nadia, people like Zuhaib, people like Thank you, Shafat. Trump sir. Thank you. We're going to invest in them. We're going to talk to them. We're going to make them our correspondents. They're so beautiful, so lovely. I've been watching them ever since I was a child. यार शबात, दोस्ती का फायदा उठाते हुए मोदी भी हो जाए, दोस्ती का फायदा उठाते हुए रिक्वेस्ट मोदी भी हो जाए।